हमने किया एक एपिक रोड ट्रिप जो था पूरा 6000 किलोमीटर का। इस सफर में हम निकल पड़े बैंगलोर से हरिद्वार, फिर हरिद्वार से बनारस और फिर वापस बैंगलोर। वैसे तो ऐसा रोड ट्रिप हमने पहली बार नहीं किया, बल्कि ये हमारा 8वीं बार है, क्योंकि अब हम हो गए हैं प्रो और हमें रोड से जाने का अलग ही मजा आने लगा है। हमारी कहानी कुछ ऐसी है कि कोरोना के बाद जब से एक बार रोड ट्रिप किया तो इतना सही लगा कि बस फिर हर बार रोड से ही जाने लगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, हमने फ्लाइट और ट्रेन को साइड कर दिया और अब सिर्फ रोड ट्रिप का ही मजा लेते हैं। इस बार के रोड ट्रिप में हम बैंगलोर से निकल के डायरेक्ट नागपुर के पास स्टे करेंगे, जहां हम करेंगे कार कैंपिंग। फिर वहां से निकल के पहुंचेंगे हरिद्वार, जहां मांगे राम जी की स्पेशल छोले कुलचे के मजा लेंगे। फिर कई सालों बाद पतंग उड़ाएंगे, फिर एक शादी अटेंड करके बनारस के लिए निकल जाएंगे। बनारस की 80 घाट और गलियों का आनंद लेंगे। आपको हम अपने विलेज भी ले जाएंगे और अपने नवोदय विद्यालय स्कूल की छोटी सी एक टूर भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 6000 किलोमीटर की ये रोड ट्रिप। These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. To all those places on the wall, and none come close to this, I'm sure. You try to say the sunrise the same, but tell me, have you ever danced in the rain? And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम निकले हुए हैं अपने लंबे रोड ट्रिप पे, और ये रोड ट्रिप स्टार्ट होता है बैंगलोर से। और बैंगलोर से हम जा रहे हैं अपने नेटिव जो कि है बनारस एंड हरिद्वार। तो पहले हम जाएंगे हरिद्वार, फिर वहाँ से हम जाएंगे बनारस, और काफ़ी लंबा रोड ट्रिप है। तो हमारा इटनरी ये है कि बैंगलोर से हम फर्स्ट जा रहे हैं हरिद्वार, और हम डायरेक्ट 3 डेज़ में हरिद्वार पहुंचेंगे। और हमारा पहला स्टॉप रहेगा जो कि नागपुर से पहले है। नागपुर से अराउंड 100 किलोमीटर पहले हम कहीं रुक लें। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया कहाँ रुकेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नागपुर पहुंचने का, बट थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा हम रुकते हुए जा रहे हैं और थोड़ा हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो आप हमारे इस रोड ट्रिप पे बने रहिए। Never find this anywhere else. तो भाई, अगर आप भी सोच रहे हो रोड ट्रिप करने का, जो हरिद्वार या दिल्ली साइड बैंगलोर से, तो कर सकते हो। ऐसे ही हमारा ये 8th टाइम है और हमने कई बार कर लिया है, 4-5 बार कर लिया है। तो इस बार भी हम कर रहे हैं। अगर आप बैंगलोर से हरिद्वार या दिल्ली जाते हो तो यूजुअली 4 दिन लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे हैदराबाद, फिर उसके बाद आप सेकेंड डे कहीं पेंच के पास या एमपी में कहीं रुक गए, फिर वहाँ से फिर आगरा या दिल्ली पहुँचे, फिर वहाँ से हरिद्वार। तो 4 दिन लगते हैं यूजुअली। ये हमारा कुछ इस तरह से पूरा बैग है ऊपर, सारे बैग को हमने ऊपर रख लिया है। पीछे हमारा किचन है, तो इसलिए हमने ये रूफ बॉक्स ले लिया था। तो चलते हैं। ओके हो गई नींद। चलो, तो फर्स्ट स्टॉप हम लेने वाले हैं
नागपुर के आसपास कहीं लेंगे और वो वहाँ पे हम जाके आपको बताएंगे कौन कैसा जगह है क्या है। तो चलते हैं, लेट्स हिट द रोड। तो भाई हम निकले थे बैंगलोर से अराउंड 5 o'clock और हमने अभी 4-5 घंटे मतलब 4.5 घंटे कवर कर लिया है। यहाँ से हैदराबाद और अराउंड 200-300 किलोमीटर है। भाई आपको हम दिखाते हैं अभी उड़ते तीर। यहाँ पे बहुत सारे उड़ते तीर लोग अब देखो ये जैसे ये है उड़ता तीर। अब लेफ्ट में आप रहोगे पक्का है कि आके आपको ठोकेंगे। हेलमेट का चाल चलन है। आप ठोकोगे नहीं ठोकोगे लेकिन वो जरूर ठोकेंगे। क्यों गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। नहीं बताएंगे। इनका है पावर, तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसके ऊपर लगा दिया है सनग्लासेस। तो उससे पावर के साथ सनग्लासेस दोनों साथ में काम कर रहे हैं। वाह क्या बात है। हम देखो हम यहाँ गए थे, देखो ये देखो एरोप्लेन वाला है ना जो, ये देखो हाँ यहाँ ही गए थे हम। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है हैदराबाद, बट हमें जाना है हैदराबाद से भी दूर है ना। तो हमें पहुँचना है नागपुर के पास। तो बेंगलोर से नागपुर कम से कम 1000 किलोमीटर है। हम इस टारगेट कर रहे हैं कि नागपुर तक पहुँच जाए, फिर नागपुर से ग्वालियर, फिर ग्वालियर से हरिद्वार। तो ये हमारा प्लान है। तो भाई अभी हमने अभी ड्राइविंग सीट पे मैं आ जाता हूँ। तो हमारे साले साहब को थोड़ा सा आज़ाद करते हैं ड्राइविंग से। इनको लेडीज में जा रहे हो तुम? समझ गए थे लेडीज टॉयलेट में अभी उठा के मारती सब। मेरे वहाँ से निकलते ही आंटी निकली है। हाँ चलो चलते हैं। अब हैदराबाद के बाद रुकेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ से हैदराबाद और 150 किलोमीटर होगा, 150-200 किलोमीटर तो होगा ही। तो आप डायरेक्ट रुकते हैं 2 घंटे बाद। लंच हैदराबाद में है, डिनर नागपुर में। डिनर नागपुर में, एकदम सही बात कह रहे हो भाई, एकदम क्या बात है। चलो भाई ये हमारा पहला स्टॉप था डीजल के लिए और फुल टंकी 0 है ना। हाँ ठीक है, कितना 97 रुपीज़। टाटा सफारी लगभग हमारी 13 की एवरेज दे रही है, 13 या 14 की। अभी 13.8 हो गया, ऐसे तो 14 दिखा रहा था। अच्छा दे देती है इसका एवरेज टाटा सफारी की यार, बढ़िया एवरेज है इसका। पागल बना रही है दुनिया का। क्या वो कर क्या हो गया शिवम? वर्क फ्रॉम होम के नाम पे दुनिया को पागल बनाया जा रहा है। कहाँ वर्क फ्रॉम भाई साहब? वर्क फ्रॉम कार चल रहा है इसका। नींदों में वर्क फ्रॉम कार चल रहा है। और इनका क्या चल रहा है? इनकी रील्स चल रही हैं। इनकी रील्स चल रही है। और तुम्हारा क्या चल रहा है? हम तो फनी फन है। फर्स्ट स्टॉप कहाँ लेंगे लंच के लिए? हैदराबाद के बाद लेते हैं ना। हैदराबाद के बाद अपना टेंट पूरा सेटअप करते हैं, है ना। इसका कितना 42 लीटर आएगा? ठीक है और डाल नहीं, ठीक है 42 आ गया ना, ठीक है इतना ही डाल। ऊपर तक मत भरना, ऊपर तक क्या होता है ना कि वो सेंसर होता है। तो ये हमारा हो गया फुल। तो भाई इतनी धूप हो रही है हैदराबाद के आसपास। भाई ये डिसाइड हुआ कि हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में ही खा लेंगे, अपना टेंट लगाने से बेटर, क्योंकि धूप है और गर्म है ना। तो उससे अच्छा कि हम मतलब रेस्टोरेंट में खा लें। और यहाँ पे कई सारे ढाबे हैं तो यहाँ हम रुक रहे हैं। और ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया यहाँ पे, तो दिख गया बढ़िया, एसी वेसी है। तो इसी में जो चलते हैं भाई, हम अपना टेंट लगाएंगे और अपना खाना बनाएंगे। तो इतनी गर्मी है परेशान हो जाएंगे। तो शाम में हमने डिसाइड किया
तो क्या क्या हमने ऑर्डर किया, एक तो दम बिरयानी, हाँ ये बताओ शिवम, पहला दिन कैसा है अभी? पहला दिन अभी तक तो सोते निकल गया अभी तो देखो। भाई तुम दोनों इतना भयंकर सोए ना, मतलब बीच में सोती रही, बीच में काम करती है ये। नहीं काम तो नहीं किया। मैं सोचा कि वीडियो बनाओ, लेकिन मैं चलाने में ज़्यादा ध्यान था, मतलब मैंने भाई भयंकर तरीके से मैं चला रहा था। वो ओवर रिपोर्ट का काम तो कल किया था आपने। तो भाई हमारा लंच तो हो गया और हमने बढ़िया लंच कर लिया है। अब यहाँ से हम निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी पहुँचने का, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया है वो। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं जहाँ रुका था, क्या ले रहा है ये? कैमरे पे नहीं लूंगा, कैमरे पे नहीं लूंगा। लॉलीपॉप, गूगल। ये सब क्या ले रहे हो तुम लोग? नशीली पदार्थ। अरे वो है पान का जैसा, सारे नशीली पदार्थ है ये सारे। भैया आता है वैसे ही है ना? नहीं सारे नशीली पदार्थ, उसमें नशा है पूरा। तो भैया के चेहरे से ही पता चल रहा है। ला भैया जरा कट्टा लो। इसके गंध से ही नशे आ जाएंगे। इसमें जो खुशबू मिलाते हैं ना, हाँ उसी का मिलाते हैं। ये भी काउंट कर लेना। पूरा दुकान ही उठा के ले जा रहे हो तुम तो। नहीं छोड़ो, मुझे लॉलीपॉप चाहिए। उसको लॉलीपॉप चाहिए भाई, लॉलीपॉप दो इसको। लो भाई तुम लॉलीपॉप ले लो। इसके अंदर कीड़े हैं। तो खा लो, तुमको तो खाना। हैदराबाद से आ जाओ इससे। तो भाई हम स्वैप करते हैं अभी ड्राइविंग सीट। यहाँ से अब इधर बैठते हैं। अब अपने अब जीजू साले सोएंगे। साहब को अब चलाने के लिए मौका देते हैं। और यहाँ से हमें और 233 किलोमीटर है, जो कि 4 घंटे लगेंगे। अब आप सोइए, तो फिर हम हम पहुँचते हैं। इस बार हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार, इतना हम लंबा टूर मार रहे हैं। मतलब इतना एक बार में 900 किलोमीटर एक दिन में चलाना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार हमें पता नहीं चला। लास्ट टाइम थोड़ा सा पता चला था, एक हमने लगातार, और लास्ट टाइम मैंने 1100 किलोमीटर लगातार चलाया था, तो उस समय पता चला। लेकिन इस बार पता ही नहीं चला कि हम अब पहुंचने वाले हैं। 200 किलोमीटर बस बचा है। सरफरोश है आपका नशा। तो भाई अभी तक हमने चला लिया है 819 किलोमीटर, जो कि 20 किलोमीटर और भी आप ऐड कर सकते हो। देख सकते हो 819 किलोमीटर। तो भाई हमारे सब्सक्राइबर मिले यहाँ पे। तो ये है, आपका नाम क्या है? ओम जी हैं। और आपका नाम क्या है? अरुण। तो ये हमारे दोनों सब्सक्राइबर मिले भाई, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है यहाँ पे। चलो ओके भैया, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके। तो भाई अब जो ये चश्मा देख रहे हो मैं पहना हुआ हूँ भाई, ये बहुत ही मस्त चश्मा है नाइट में अगर चलाने के लिए। येलो पूरा दिखता है आपको, आईज़ में बहुत ही रिलैक्स सा फील होगा नाइट में। तो अभी बस अब हम पहुँचने वाले हैं 17 मिनट्स में यहाँ पे, और 17 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। तो भाई हम पहुँचने वाले हैं सीताराम फार्म हाउस। सीताराम फार्म हाउस आपको आदिलाबाद से थोड़ा सा दूर है, वहाँ से लाइक 30 किलोमीटर और दूर है। और ये सामने सीताराम, ये है हाँ सीधा एंड में। पहले यहाँ पे तो भाई ये है फार्म हाउस, रिजॉर्ट टाइप का है। तो भाई हमने यहाँ पे अपना पार्किंग कर दिया है जस्ट रूम के साइड में। तो यहाँ पे हम अगर कुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है, बहुत मस्त है। लास्ट टाइम भी हम आए थे, लास्ट टाइम तो हम बहुत लेट हो गए थे। इस बार हमने थोड़ा सा समय लेके आए, मतलब सही समय पे आ गए। अभी बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं, 7:30, और एकदम परफेक्ट टाइमिंग
परफेक्ट टाइम पे हम पहुंच गए। तो कुछ इस तरह से ये रूम दिख रहा है, इसकी सारे रूम एक ही जैसे हैं और लास्ट टाइम हमें बहुत ही बढ़िया लगा था। अब नागपुर आ रहे हो बेंगलोर से तो आदिलाबाद के आई थिंक 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बाद है। एग्जैक्ट मैं लोकेशन गूगल मैप का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ अपना रूम है सामने और यहाँ अपना किचन पूरा रहेगा। अपना यहाँ पे चेयर लगा लेंगे, है ना। और अभी चाय बनाते हैं। ऐसे यहाँ पे चाय भी मिलता है बट हमेशा हम जब भी आते हैं तो कोशिश करते हैं खुद। हाँ, उधर स्काई मून आ रहा है। कहाँ स्काई मून आ रहा है? ये मून आ गया ना। हाँ, देखो मून बहुत दूर हो रहा है। और आपका टैंक है क्या? टेंट उस साइड है। अच्छा मुझे टैंक में रुकना है। तो मुझे छिक्का है तो क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा टेंट में। टेंट बाद में लगाएंगे ना, अब तो हमारे पास इतना बड़ा टेंट है, घर है। ये टेंट नहीं है। तो ये क्या है? होटल। होटल रूम है। पापा ना जूस दिखा था। कहाँ जूस दिखा था? रात में जूस नहीं पीते बेटे। अंदर काम कर रहा है ना। वो बोल रहा है मुझे टेंट निकाल के दो, टेंट। थके नहीं तुम? गाड़ी में बैठे बैठे थक नहीं गए? बहुत थक गए थे। और क्या किए तुम गाड़ी में बैठ के? मैं पापा के साथ सोया। सो रहे थे बस? हाँ, मेरे फोन में ना इंटरनेट चला गया। अरे लेकिन मुझे गर्मी लगी। गर्मी कैसे लग रही है आपको? लेकिन इधर गर्मी होती है, इधर वाली रोड पे गर्मी होती है और बाहर वाली और जंगल में बहुत ठंड लगती है। हाँ, तो अभी हम जंगल में है ना। मैं जंगल में नहीं हूँ। कहाँ हो अभी? मैं अभी इधर खड़ा हूँ, होटल के पास। अच्छा। भैया एक काम करते हैं, हाँ अब नीली जल्दी से इधर टैंक पे रख लेंगे हाँ, और टैंक रख के और जुकते समय पंखा टांग के अच्छा। ऐसे सोई ऐसे लेटेंगे, मजे करेंगे। तो भाई यहाँ हमारा अपना सब्जी बन रहा है और ये कुकर में सब्जी बन रहा है अभी। बढ़िया यहाँ पे माहौल बना हुआ है भाई। यहाँ पे ना गर्मी है ना ठंड है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का। इन्होंने हर जगह ऐसे लाइट भी लगा रखा है इस फार्म। कट गई। तो भाई आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया हूँ और कौन से जगह पे आ गया हूँ। तो भाई हम हरिद्वार पहुँच गए थे और वहाँ पे हम रुक गए थे। एक्चुअली फर्स्ट हमारा स्टॉप था नागपुर के पास। फिर वहाँ से हम निकल के हमें पहुँचना था ग्वालियर। तो ग्वालियर अराउंड 850 किलोमीटर ग्वालियर है वो उस प्लेस से। तो भाई हम सीताराम फार्म हाउस पे रुक गए थे और वो काफ़ी अच्छा स्टे था। तो वहाँ पे हमने कार कैंपिंग भी किया और आपने ये भी देखा हमने वहाँ पे अपना कुकिंग भी किया था। तो वहाँ से फिर हम सुबह 4 बजे उठ गए थे और तो वहाँ से हम फिर कंटिन्यू करते हैं ग्वालियर के लिए। गुड मॉर्निंग सबको। अभी हो रहा है 4 बज रहा है और 4:13। तो हम सही समय पर रेडी हो गए हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ से हम निकल के जाएंगे ग्वालियर। फिर ग्वालियर से हम हरिद्वार जाएंगे।
तो सुबह सुबह फटाफट सोचा चाय बना लेते हैं यार, रास्ते में कहाँ चाय अदरक वाली मिलेगी। और रात में मस्त नींद आई, मस्त खाना खा के सोए और बढ़िया खाना। हमने एक्चुअली क्या किया था कि रोटी बनवा लिया था, भैया को बोल दिया था रोटी बनाने के लिए, और सब्ज़ी हमने खुद ही बना लिया था। ये सही है कि रोटी वहाँ बन गया और यहाँ पे हमने सब्ज़ी बना लिया, तो इससे क्या होगा कि पेट भी हमारा ख़राब नहीं होगा। क्या होता है ना कि बाहर का खाना खाओ तो आपको दिक्कत हो ही जाती है। और ये वाले रूट पे जैसे यहाँ से अब हम निकलेंगे ना नागपुर से, और नागपुर से एमपी की तरफ जाएँ, एमपी वाले रूट पे जाएंगे तो खाने के लिए बहुत कम लिमिटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो वो वहाँ पे बनाना ही ज़्यादा बेटर रहता है। और वो कम लिमिटेड ऑप्शंस की वजह से ही हमने ये कुकिंग वाला स्टार्ट किया। लेकिन यार कभी कभी क्या होता है कि आप अगर ड्राइव कर रहे हो या आप ऑन दी गो हो तो थोड़ा मुश्किल होता है कि बहुत आराम से बैठ के बना रहे हो। ये हमारा चाय बन के रेडी हो गया। अगर आपकी कार में किचन है तो चाय कहीं भी बना सकते हैं अदरक वाली यार। भाई एक चीज़ बहुत बढ़िया लगा मुझे जियो के पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे इन्होंने वाइल्ड बिन कैफ़े ये ओपन कर दिया है। अभी सारे जियो पे ओपन हो रहा है। लास्ट टाइम मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो जियो उस समय इस्टेब्लिश कर ही रहा था अपना जो पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पे अभी मैंने देखा कि छोटे से लेके चीज़ें, मतलब आपको जो छोटे मोटे चीज़ चाहिए सारा सब कुछ मिल जाएगा, है ना। ये मफिन, मैगी और ये आपका हल्दीराम का सारा ये सब भी मिल जाएगा। और कॉफ़ी भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे पास्ता है, यहाँ पे आपका समोसा भी है, और ये गर्म पानी हो रहा है। और भैया क्या हाल चाल है? सब बराबर। जुगाड़ सही है ना भैया? सही लगा ना एकदम? बढ़िया है, बढ़िया। तो भाई हमारा एवोकाडो ब्रेड टोस्ट बन गया और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। बहुत टेस्टी है भाई, बहुत ही टेस्टी भाई। अभी यहाँ से और हमें लगेंगे 4.5 घंटे, जो कि हम अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं सागर से और झांसी पहुँचने वाले। तो स्टेटस यही था, अभी बस चाय पीने के लिए रुक गए। चाय भैया दे दो, अदरक वाली है ना? कोई नहीं, हाँ अदरक वाली बना दो। क्या? दो बना दो। तुम पियोगे? कॉफ़ी पियोगे? भाई स्टेटस ये है कि अभी हम झांसी पहुंचने वाले हैं और झांसी में हमने सोचा कि डिनर कर लेते हैं और डायरेक्ट फिर ग्वालियर होटल में ही चले जाएंगे। होटल अराउंड 11 तो बज ही जाएंगे, 10:30 दिखा रहा है, तो मान लो कि घंटा और तो 11:30 बज जाएगा। तो मतलब 2 दिन में आप अगर 1800 किलोमीटर कवर करोगे तो ऐसा तो होगा ही भाई कि मतलब लगातार हाईवे पे रहना। और रात में ऐसे दिख रहा है पूरा सब। तो भाई झांसी के आउटर रिंग रोड पे ही चूल्हे वाला एक रेस्टोरेंट था जिसका एम्बियंस बहुत ही बढ़िया था भाई। ऐसा था कि बीच में वाटर पार्क था और दोनों साइड आप फैमिली के साथ बैठ सकते हो, और उन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा था। फूड भी बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ हमने डिनर किया और वहाँ से फिर हम निकल गए। तो भाई यहाँ से हम निकल रहे हैं झांसी चूल्हे वाला रेस्टोरेंट। ठीक ठाक, काफ़ी अच्छा खाना था यार, सही है, हाईवे के लिए बेस्ट है ये। तो दोस्तों हमें ग्वालियर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी और रास्ते में भी फॉग इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई थी। हेडलाइट्स ऑन करने के बाद भी सिर्फ थोड़ा ही आगे दिख रहा था, पूरा रोड हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। बस थोड़ी देर और स्ट्रगल करने के बाद हमने रास्ते में ही होटल बुक कर लिया। होटल काफी कंफर्टेबल था। वैसे होटल का नाम और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप भी ग्वालियर आए तो स्टे करने का यहाँ सोच सकते हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहे हैं 7 o'clock मॉर्निंग के और यहाँ से ग्वालियर से हम निकल रहे हैं। काफ़ी सही था ये होटल भाई। बेंगलोर में बस यही तो मिस करते थे, ये इतना फॉग, इतना ठंड। सही है भाई, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का भी बढ़िया है सिस्टम, अच्छा होटल है, सब मस्त। तो भाई अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, हो गया हमारा ब्रेकफास्ट सब कुछ। हमने ये डिसाइड किया कि NH-44 पे ही रहेंगे आगरा तक। तो भाई फॉग इतने ज़्यादा होने की वजह से ये डिसाइड किया कि आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे को ना ले, हम नॉर्मल रूट से जाएं, क्योंकि NH-44 भरतपुर होते हुए दिल्ली जाता है और वहाँ से फिर हम नॉर्मल देहरादून हाईवे पकड़ लेंगे।
तो भाई अब अगर आप आगरा आए हो, पेठा ना लिया तो फिर क्या लिया है। आगरा बाईपास रोड है भाई, यहाँ सारी पंछी पेठा से यहाँ पे। ये सारा कोहरा और पानी देखो क्या हालत। जब आप 2400 किलोमीटर 3 दिन में कवर करना चाहते हो तो गाड़ी का हालत तो ऐसे होना ही है। गाड़ी ऐसी दिखे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम हरिद्वार में आ गए हैं और अभी गाड़ी को यहाँ ज़रा क्लीनिंग करा के आते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा हो गई है। तो भाई 3 दिन में गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है। तो फर्स्ट काम मैं जब भी आता हूँ तो क्लीनिंग का कराता हूँ भाई, क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर कुछ काम है उसको निपटाएंगे। तो भाई गलियों में ये बहुत प्रॉब्लम है, छोटे शहरों में गलियों में। यहाँ देखो रोड रास्ते पे इन्होंने ये लगा रखा है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने ट्राई किया नहीं करने का, बट यहाँ पे सही है भाई। हमने तो पूछ लिया कि क्या करना है, फैल जाएगी, तो उन्होंने बोला कि चढ़ा दो, कोई नहीं। आप देखो पूरे रोड पे सारा दुकान लगा रखा है। ज्वालापुर का चौक है। चाबी। तो भाई जब तक अपनी गाड़ी अपनी क्लीन हो रही है, आपको दिखाते हैं मांगे राम जी की छोले कुलचे। तो यहाँ पे ये अंकल बनाते हैं। जो छोले की पानी सबसे बेस्ट यहाँ पे। तो भाई अपना ये कुलचा और ये हो गया चने, स्पेशल ये छोले। और ये छोले में मस्त, बहुत ही टेस्टी है। और तो भाई अपनी कार वॉश हो गई है, मस्त ड्राई वॉश अंदर से भी करा लिया। तो भाई यहाँ पे आए हुए है ना, इस समय मस्त पतंग उड़ रहे हैं। तो भाई अगर आप मकर संक्रांति के आसपास आ रहे हो इधर है ना, आप या हरिद्वार या बनारस या नॉर्थ में कभी आ रहे हो, तो काइट पतंग बहुत उड़ती हैं। तो हम भी थोड़ी देर पतंग उड़ाएंगे। हाँ बेटे उड़ा उड़ा। आ गई ऊपर, उड़ा उड़ा। अरे अरे गई। अरे काटो काटो। बाबा जी ने काट दिया, कटी। हाँ जी उड़ गई वो ऊपर। तुमने पतंग बताओ। इतनी बड़ी पतंग मेरे पास। ये हमारी पतंग है, ये वाली। और ये आसपास कोई भी पतंग अब नहीं। अब मैंने बच्चों की पतंग काट दी। बच्चों की कैसे पतंग काट ली तुमने? लेकिन ये बच्चा परेशान कर रहे, ओनो करके। ओनो करके काट दी फिर हैं? हाँ वो खोज रहे हैं, मिल नहीं रहे। ओहो अरे चल ना। ये भाई साहब बहुत देर से, तो भाई सामने वाले आके कब से काट रहे थे, उनकी खुद ही कट गई। तो अभी हमें मिल गई ये वाली। वाह नहीं काटती नहीं कट गई। तो बताओ तुम, इससे आवाज आएगी सड़ 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 सड़, बिल्कुल वैसी जैसे उनके दिल से आएगी, सड़ 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 सड़। भाई ये जमे हुए अभी अभी उड़ा रही है अभी। तो भाई पूरी स्ट्रेटेजी बन रही है कि सारे यहाँ के आसपास के सारी पतंग को कैसे काटना है ना। तो यहाँ से ये लाए हैं 2 पतंग और यहाँ पे
भाई साहब आगे एक स्पॉट, पतंग स्पॉट। जो बच्चे छोटे छोटे छोड़ के गए थे वो बड़े हुए हैं। अने कितने पतंग आपने काटे? भाई अब फिर उधर जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? आगे भाई अब सारे पतंग कटेंगे। आ जाओ आ जाओ, आजा आजा आजा। ये लड़ाई हो रही है एकदम धमाधम। कहाँ? आगे भाई कौन सी काट दी? दो काटी, दो एक साथ कटी ना, वही बना ली। तो मस्त मौसम हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा कोहरा अलग ही मस्त। गाड़ी का देखो ये हाल, पूरा पानी पानी, ऐसा लग रहा है कि जम गया हो पूरा। संस्कार बेटों में बेटी को दिए, उस संस्कारों से उस घर को महकाओ और सबकी प्यारी बनो, सबका आशीर्वाद दिन रात तुम्हें आशीर्वाद मिले। बहुरात्रे पाठ्य सूत्राणि लोकम सेवनो व्याकृतम में ऐशन्य गाणे मुंबई गाणे में। तो भाई रात के बज रहे हैं 3। प्लान ऐसा कुछ है कि सुबह में भी कुछ घंटों की नींद मैं ले लूँगा, है ना, और यहाँ से निकलेंगे क्योंकि बनारस अराउंड 12-14 घंटे तो लगते ही हैं यार जाने में, और हो सकता है कि कम भी लगे, 10 घंटे भी लग जाए, डिपेंड करता है चलाने के ऊपर भी। तो बट प्लान ये है कि कुछ घंटे में सो लूँ, या अगर बहुत ज़्यादा नींद आए तो कुछ घंटे में चला के और रास्ते में कहीं हम होटल लेके, अभी कुछ डिफाइंड नहीं कि वही करना है। हमें पहुंचना है बनारस, उसके बाद पहुंचना है बैंगलोर, और उसके बाद हमारा ये ट्रिप ख़त्म होता है। बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं हरिद्वार आऊँगा तो समय लेके आऊँगा। इस समय तो बहुत जल्दी में आए, तो ये एक्चुअली ये शादी ही अटेंड करना था मोस्टली, और एक छोटा मोटा काम भी था। तो मिलते हैं फिर आपसे हम कल, और कल का सफ़र देखते हैं कैसे होता है हमारा। भाई नेक्स्ट डे हम काफ़ी लेट निकले और जाके रात में मेरठ रुक गए थे। मेरठ से मॉर्निंग में हम निकले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे लेके लखनऊ पहुंच गए। फिर लखनऊ से बनारस पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पढ़ ले लिए थे, और रात में हम काफ़ी लेट पहुंचे बनारस। बनारस में हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है पॉपुलर बाटी चोखा के ब्रेकफास्ट से। शाम में हम गर्मा गर्म चाय पी के पहुँच गए 80 घाट पे। तो भाई हम आ गए हैं बनारस, और बनारस की गलियों से अभी निकलते हुए जा रहे हैं 80 घाट पे। यहाँ की गलियों में घूमने का अलग ही मजा है, कहीं चाय तो कहीं जलेबी और कहीं लस्सी का स्टॉल लगा है। भैया बनारस चाट खाए बिना तो ट्रिप अधूरा ही है। चलिए आज हम चलते हैं बनारस की घाट पर बोट राइड का मजा लेने, और देखेंगे 80 घाट के मशहूर आरती। शाम के वक्त जब 80 घाट पर पूरी श्रद्धा से आरती होती है ना, तब लगता है जैसे गंगा मैया खुद आशीर्वाद देने आ गई हो। यहाँ लोग न सिर्फ पूजा करने आते हैं बल्कि अपनी रूह को शांत करने भी आते हैं। आरती के समय घंटियों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण क्या बताएं, दिल को छू जाता है। तो भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और इतना ज़्यादा लोग हैं कि यहाँ पे हमें यहीं पे उतार दिया इन्होंने। तो घाट पे ऐसे हम जा सकते थे, अपना घर होते हुए भी 80 घाट पे ही है, अंदर आने नहीं दे रहे हैं, और ये पूरा बैरिकेड यहाँ पे लगा रखा है। तो ये बहुत नॉर्मल हो गया है यहाँ पे। जब भी मैं आता हूँ हमेशा इतना ही ट्रैफिक रहता है, या तो मैं इस टाइम आता हूँ जिस टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल होते रहता है। ये देखो, आओ कभी हवेली पे। तो भाई अभी घाट पे हम नाव पे जाने वाले हैं, और नाव से पूरा घाट देखेंगे, और बहुत ही मस्त लगता है। अभी तो इन्होंने बहुत अच्छा लाइटिंग वाइटिंग कर रखा है, और बहुत साइड में बैठ जाएंगे ना।
रात के सन्नाटे में गंगा के बीच नाव पर बैठे, ठंडी हवा चेहरे को छूकर जैसे जिंदगी का एहसास दिला रही थी। और उसी पल पानी के लहरों में दूर कहीं मौत का सन्नाटा भी बह रहा था। कभी ये लहरें जिंदगी के सफर जैसी लगती हैं, बेहिसाब बेपरवाह आगे बढ़ती रहती हैं। कभी ऐसा लगता है कि ये लहरें किसी अधूरी कहानी को अपने साथ बाहर ले जा रही हैं। नाव धीरे धीरे मणिकर्णिका घाट के बीच पहुंची, जहां चिताओं की लौ आसमान छू रही थी। वो आग जो एक सफर का अंत थी, पर उसी राख में छुपी थी किसी नई शुरुआत की उम्मीद। जिंदगी भी ना बिल्कुल इस नाव जैसी है, कभी तेज लहरों में हिचकोले खाती, तो कभी शांत पानी में बस यूं ही बहती जाती। और मौत वो बस किनारे पे खड़ी मुस्कुरा रही होती है, कभी पास बुलाकर डराती, कभी दूर रहकर याद दिलाती। फिर अचानक एक लहर आई, नाव हल्की सी डगमगाई और लगा जैसे जिंदगी ने कहा अभी भी बहना है, अभी भी जीना है। और दूर घाट पर जलती चिता ने मुस्कुराकर कहा लेकिन एक दिन मेरे पास भी आना है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक्चुअली आया हुआ हूँ अपने फादर के पास, और फादर नवोदय विद्यालय में पोस्टेड हैं। तो ये नवोदय विद्यालय चौरसिया कैमूर है, और यहाँ से हमारा विलेज भी काफ़ी करीब है। तो अभी कुछ विलेज में कुछ काम है, तो वहाँ पे हम जाते हैं और आपको हम विलेज भी अपना दिखाएंगे। मेरे पुराने वीडियोज़ में आप देखे होंगे, तो हमने वहाँ पे घर बनवाया था, जिसका गृह प्रवेश हमने किया था। तो भाई हम आ गए अपने विलेज में, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये अपना घर है। अरे कहाँ देखते हो घर को? देखा इधर भैया भी रहता था। हाँ, तो भाई यहाँ पे बोरिंग हो रहा है पानी के लिए, खेत में पानी जाने के लिए। तो भाई अपना बचपन याद आ गया यहाँ आके। तो शहर से हम जब भी हम छुट्टियों में आते थे गांव में, तो यहाँ पे ऐसी मस्ती करते थे। तो अगर आप शहर से बच्चों को गांव में लाते हो, तो बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़ा आता है करने में। क्या खा रहे हो? तोड़ लो, ऊपर से तोड़ के खाओ। मीठा है, मीठा है, खा के देखो कैसा लग रहा है। अच्छा है। मीठ है, मेरा दिखाई, खा तोड़ के। मीठा है ये सब, अभी तोड़ा है सब, तो इसमें तो ये तो मीठा है, ये बहुत ही मीठा है। हमारा पूरा ज़मीन यहाँ से आप देख सकते हो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है ज़मीन। तो यहाँ बोरिंग हो जाएगा, और पानी क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है तो पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे बोरिंग करना ही पड़ता है।
तो भाई मैं अपने स्कूल आया, क्या क्या मिलता है? समोसा वमोसा मिलता है? हाँ हाँ, खिलाइए भैया समोसा ज़रा। बढ़िया है, समोसा वमोसा अंदर ही मिलने लगा। क्यों भैया? पहले उधर मिलता था ना बीच में। सही है। यहाँ बैठता था बनाने और सामने ये मेरा जगह था। बैक बेंचर सबसे पीछे। तो यहाँ बैक बेंचर यहाँ और जब हम बच्चे आते थे तो हम लोग यहाँ दरख्त से बैठते थे और यहाँ कोई नहीं बैठता था। ये रो में कोई नहीं बैठता था, बस ये दोनों रो में, और यहाँ लड़कियाँ बैठती थी पूरा। अब तो प्रोजेक्टर लग गया है, मस्त बढ़िया हो गया यार। रूम तो अच्छा सजा दिया है इन्होंने। पहले यही होता था हमारा, पहले हमारे सारे क्लास में यही टेबल लगा रहता था। तो छोटा सा लगा है। हाँ, हम भी तो छोटे हैं। रनिंग करो, अच्छे से करो। आप भी स्कूल में करते हो ना योगा, अच्छे से करो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पहले जंगल हुआ करता था। ये यहाँ मतलब ये खाली रहता था ना ऐसे ही पूरा। ये तो अच्छा बना दिया इन्होंने पूरा यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ट्रिप एंड होने वाला है और यहाँ से हम निकल गए हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं नागपुर। और यहाँ से नागपुर 728 किलोमीटर है। तो रीवा होते हुए नागपुर निकल जाएंगे और नागपुर से फिर बैंगलोर जाएंगे। तो ये पूरा हमारा जो सर्किट था हरिद्वार, बनारस और बैंगलोर का, वो अब ख़त्म होने वाला है। तो भाई हमारा प्लान था कि हम प्रयागराज जाके वहाँ पे जो महाकुंभ है उसको अटेंड करेंगे, बट आप जैसे देख रहे हो, न्यूज़ में देख रहे हो, और काफ़ी क्राउड भी, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। तो फैमिली के साथ जाना तो भाई रिकमेंडेड नहीं है। तो हमने वो कैंसिल कर दिया प्लान को और डायरेक्ट बैंगलोर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो रूट है ये मिर्ज़ापुर होते हुए, रीवा होते हुए और नागपुर जाएगा, और वही जबलपुर होते हुए और नागपुर। और काफ़ी मस्त रोड बना है यार ये वाला जो पार्ट का जो रोड है। आज से जब मैं मतलब 18 साल पहले आता था तो हमें उस समय इलाहाबाद था तो प्रयागराज होते हुए ही जाना होता था और रीवा जाना होता था। तो उस समय 5 आवर्स लगते थे, लेकिन अभी ये रोड बनने से हमें लग रहे हैं 2.5-3 आवर्स लग रहे हैं। और यहाँ पे बढ़िया समोसा चाय मिलता है तो ये ले लेते हैं। तो भैया हम भैया कचौड़ी ले आए, कचौड़ी सब्जी एक प्लेट दे दो, कचौड़ी सब्जी। हाँ, और एक चाय दे। लो श्वेता। तो भाई यहाँ बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट रीवा के आगे कहीं रोकेंगे। तो भाई अगर हम इधर से आते हैं बनारस से, तो बनारस से ये रूट सबसे बेस्ट रूट है। और ये मतलब अब इन्होंने रूट इतना अच्छा बना दिया ना, रोड इतना अच्छा कर दिया है, जो कि मिर्ज़ापुर होते हुए आपको रीवा और रीवा से होते हुए फिर नागपुर आ जाएगा। ये NH 44 से वो कट जाता है।
भाई लगभग 3 घंटे गाड़ी लगातार चलाने के बाद यहाँ स्टॉप किया। अभी चाय बना लेते हैं। बीच में चाय हमने ट्राई किया था, भाई इतना कम सा दे रहा है और बहुत बेकार चाय है। तो इस तरह से किचन होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो है कि बहुत जल्दी बन जाता है। ये रोड आ रही है, चाय अपना अपनी चाय ये पकने वाली है। तो भाई 2 मिनट में अपना किचन क्लोज हो गया, तो यहाँ चाय अपना बन गया। हेलो दोस्तों, तो अभी स्टेटस ये है, अभी हम आई थिंक जबलपुर से भी बहुत आगे निकल गए हैं। तो अभी हम कहीं सिवनी के आसपास हैं और रास्ते में ये होटल दिखा सागर से हरी बिरयानी। भाई थोड़ी थकान तो हो गई, तो चाय पीते हैं बढ़िया एकदम। तो सनसेट हो रहा है मस्त, और ये एक एरिया मिल भाई जब भी चाय पीने का मन करे गाड़ी अपना साइड में करो, फटाफट चाय बना। तो वही अपनी चाय बन रही है यहाँ पे, है ना, ये भी यहाँ बन रही है। तो अपना पूरा भर के कप बनाते हैं यहाँ पे, आराम से अपनी पूरे भर की कप बनती है। थोड़े से छोटे छोटे कप में तो मज़ा नहीं आता, बस जल्दी से ये बन जाए तो बस निकलते हैं यहाँ से। 15-20 मिनट लगा यार होने में सेटअप, और लगभग हो ही गया है। तो ये 5:30-6 बज गए होंगे, और यहाँ से नागपुर अराउंड 2 घंटे का ड्राइव है। तो मैं सोच रहा था कि नागपुर से और आगे रुकेंगे, आदिलाबाद या जहाँ पे हम पिछली बार रुके थे, बट ज़्यादा रात हो जाएगी तो रुकने में वहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ नागपुर के आसपास ही कहीं रुक जाया जाए, और सुबह डायरेक्ट बैंगलोर, जितना भी घंटे लगे। तो ऐसे डायरेक्ट नागपुर से बैंगलोर हमने कर रखा है, तो आइडिया है इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अपनी चाय मस्त खौलती हुई। तो भाई यहाँ पे अपना चाय रेडी हो गया, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया रोड पे, है ना। तो भाई फाइनली मिल गया DEF टाटा का ओरिजिनल। मुझे लगा सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, संडे है, और भाई DEF ख़त्म होने वाला था, और गाड़ी में 2 बार नोटिफिकेशन आ गए कि भाई 400 किलोमीटर बाद इंजन बंद हो जाएगा। आप भी सोच रहे होगे कि कहाँ, मतलब हैदराबाद कहाँ भी आ गया मैं डायरेक्ट। बीच में मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, और हम ताबड़तोड़ गाड़ी चलाते हुए यहाँ आए। तो रात में हम रुक गए थे नागपुर, और नागपुर के पास कहीं होटल लेके रुक गए थे। फिर वहाँ से सुबह 3:30 बजे निकल गए। तो भाई DEF का नोज़ल किचन के नीचे है, थोड़ा सा किचन को हमें मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे DEF फाइनली भाई हमारा DEF अब यहाँ पर थोड़ा सा फुल हुआ है, आगे चल जाएगा। रायता एक्स्ट्रा ला देंगे क्या ये पनीर बिरयानी है ना? पनीर बिरयानी बहुत मजा आ गया। हम हैदराबाद से लंच करके निकल पड़े थे बैंगलोर के लिए, और बिना किसी स्टॉप के सीधे बैंगलोर शाम तक अराउंड 8:30 पहुंच गए। लेकिन जैसे ही बैंगलोर एंट्री किए, बस वही वर्ल्ड फेमस ट्रैफिक का स्वैग, ये तो नॉर्मल है यहाँ के लिए। तो यहीं पर हमारा ये ट्रिप खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एडवेंचर पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।